गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मीडिया। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इससे पहले इस टॉपिक पर 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने अब तक डिस्कस किया कि एडवर्टाइजिंग मीडिया किसे कहते हैं और एडवर्टाइजिंग मीडिया कितनी तरह का होता है। वहाँ पर हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग मीडिया 6 टाइप्स का होता है: प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल मीडिया, इंटरनेट मीडिया एंड अदर्स मीडिया। इसमें से फर्स्ट 2 मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये 2 मीडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट मीडिया में हमने डिस्कस किया न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, और ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी हमने 2 मीडिया डिस्कस किए, टीवी एंड रेडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्ड एडवर्टाइजिंग मीडिया है, आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया को हम आउट ऑफ होम या म्यूरल एडवर्टाइजिंग मीडिया भी कहते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आउटडोर मीडिया आता है या आउट ऑफ होम आता है या म्यूरल एडवर्टाइजिंग मीडिया आता है तो आपका आंसर सेम होगा, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। आउटडोर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आउट ऑफ डोर, घर के बाहर। तो घर के बाहर जिस भी मीडिया के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है वो सारे के सारे मीडियाज आउटडोर मीडिया कहलाते हैं, क्योंकि हमें कहाँ है एडवर्टाइजमेंट घर के अंदर नहीं देखने को मिल रही, बल्कि घर के बाहर जिस भी मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है तो उन सारे मीडियाज को हम क्या कहेंगे, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसे कि नियॉन साइन बोर्ड्स हैं, वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स, बैनर्स, ये सारे के सारे मीडियाज कैसे मीडिया हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया हैं। ये ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं, ऐसी जगह इन मीडियाज़ को यूज़ किया जाता है जहाँ पब्लिक का रश ज़्यादा होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मार्केट, जहाँ पर रश क्या है, ज़्यादा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, ऐसी जगह पर उन्हें यूज़ किया जाता है। और मोस्टली जैसे कि फ़ोन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, होटल्स हैं, फिल्म्स हैं, इन सब प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस तरह के मीडिया को यूज़ किया जाता है। इन मीडियाज़ में एडवर्टाइजमेंट करने का बेनिफिट ये होता है कि लोगों को ऐसे मीडियाज़ के थ्रू एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है, एक लंबे टाइम तक याद भी रहती है। मोरओवर इस तरह के मीडियाज़ का जो लाइफ टाइम है वो भी क्या है, कंपैरेटिवली और मीडिया से ज़्यादा होता है। ये मीडिया ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करते हैं, लगे रहते हैं, बैनर्स उनको हटाया नहीं जाता, तो इस तरह से इनका लाइफ टाइम भी पीरियड ज़्यादा होता है। मोरओवर यहाँ पर जो मैसेज लिखा जाता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव लिखा जाता है, ताकि एकदम चलते फिरते लोगों के ध्यान को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इसमें जो मैसेज दिया जाता है वो बहुत डिटेल में नहीं होता, मोस्टली ब्रीफ में या ब्रांड नेम ही लिखा हुआ होता है, और बोल्ड लेटर्स में ये मैसेज लिखा जाता है ताकि इसको आसानी से पढ़ा जा सके, पढ़ने वालों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए इसको अट्रैक्टिव वे में, ब्रीफ में और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। मोरओवर जितने लोग इसके आसपास से गुजरते हैं, जितनी ज़्यादा बार वहाँ से गुजरते हैं तो उतनी ज़्यादा बार लोगों को वो ऐड याद रहती है। इसलिए इस तरह के मीडिया को यूज़ करके कस्टमर को ब्रांड फैमिलियर भी बनाया जाता है। तो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसमें से फर्स्ट है दैट इज़ अ नियॉन साइन बोर्ड्स। नियॉन साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो कि बड़े बड़े ऐसी जगह पर लगे होती हैं जहाँ पर पब्लिक रश क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस बोर्ड के ऊपर ब्रांड नेम लिखा होता है, प्रोडक्ट का ब्रांड नाम जो भी है उसे बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा जाता है ताकि एकदम वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर प्रिंटिंग अच्छी होती है, मोरओवर बड़ी प्लास्टिक शीट को यूज़ किया जाता है, अट्रैक्टिव कलर्स को यूज़ किया जाता है, एक विजुअल इफेक्ट डाला जाता है ताकि एकदम लोगों को क्या कर सके, वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। ज़्यादा अट्रैक्टिव लाने के लिए कई बार उसके चारों तरफ, बोर्ड के चारों तरफ लाइट्स को भी यूज़ कर लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के थ्रू भी क्या की जाती है, एडवर्टाइजमेंट
की जाती है। वो बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रात को बहुत ज़्यादा लोगों के अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मोस्टली इस तरह के बोर्ड्स शोरूम्स के ऊपर, रिटेलर्स की दुकान के ऊपर या किसी रोड पर बहुत हाइट पर इनको लगा दिया जाता है और ये लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसे लाइट से भी सजाया जाता है और लाइट में ब्रांड नेम दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके नाम लिखे होते हैं बोर्ड्स के ऊपर, उसे बल्ब्स के द्वारा चारों तरफ से डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी रेस्टोरेंट्स का, कॉफ़ी हाउस का, इस तरह के कोई भी शॉप्स हैं उनके ऊपर इस तरह के बोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। इन बोर्ड्स की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसमें दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट होती है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, कि हम अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो चाहे जाते वक्त भी हमें ऐड देखने को मिलेगी और अगर हम वापस आ रहे हैं तो उस तरफ भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये बोर्ड्स बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव डालने के लिए कई बार इसमें मॉडल्स को भी यूज़ कर लिया जाता है, किसी फिल्म स्टार्स की पिक भी इसमें बोर्ड्स में पेस्ट कर दी जाती है ताकि ये ज़्यादा अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट वन है दैट इज़ द पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या होते हैं, पेपर शीट्स, एक बड़े साइज की पेपर शीट जिसे दीवार पर चिपका दिया जाता है। ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही पुराना और बहुत ही सस्ता मीडिया है। इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। मोस्टली पुराने जब ऐड की जाती थी तो इसी मीडिया को ही यूज़ किया जाता था। यहाँ पर खर्च कम होता है, सिंपल है, लेकिन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस तरह के पोस्टर्स आप लोगों को बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशंस पे, सिनेमा हॉल्स में, स्कूल, कॉलेजेस, रोड साइड पर, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कहीं पर भी एक जगह फिक्स हो जाती है और उस जगह पर पोस्टर्स लगाए जाते हैं। कोई नया पोस्टर आता है तो उसे भी वहीं पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पोस्टर में फ़ोटो भी होती है, पिक भी होती है और साथ साथ रिटन मैसेज भी लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज़ का पोस्टर लगा होता है और जहाँ पर मूवी की पिक भी लगी होती है, साथ में कुछ ना कुछ मैसेज भी लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से पोस्टर्स को लगाया जाता है, किसी भी दीवार पर लगा दिया जाता है, शॉप पर लगा दिया जाता है या किसी बिल्डिंग के पर लगा दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर भी इस पोस्टर को पेस्ट किया जाता है, जिसकी भी दीवार पर पेस्ट किया जाता है, वहाँ पर पेस्ट करने से पहले उस दीवार के मालिक से परमिशन ले लेनी चाहिए, फिर ही वहाँ पर पोस्टर को पेस्ट करना चाहिए। और मोरओवर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वर्गल टाइप का पोस्टर पेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग या व्हीकल एडवर्टाइजिंग भी हम इसे कहते हैं। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करते हैं, है ना, तो वहाँ पर व्हीकल पर जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है वो एडवर्टाइजमेंट हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट या व्हीकल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर 3 तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, इनसाइड द व्हीकल, आउटसाइड द व्हीकल और ऑन टर्मिनल्स। इनसाइड द व्हीकल जैसे कि बस के अंदर, रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर हमें एड्स देखने को मिलती है, वो क्या हुई, इनसाइड द व्हीकल। आउटसाइड द व्हीकल कैसे, कि हमें जैसे हम बस जा रही है, बस के बाहर कोई बोर्ड लगा है, कोई बैनर लगा है। मोस्टली आप देखते होंगे स्कूल बस जब जाती है, रोड पर जा रही होती है, तो कई बार स्कूल का बैनर उस बस पर लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द आउटसाइड द व्हीकल। ऐसी एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहते हैं, आउटसाइड द व्हीकल। ऐसे ही अगर हमें प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कोई भी पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है तो वो कहलाएगी ऑन टर्मिनल्स। तो इस तरह से व्हीकल एडवर्टाइजमेंट 3 तरीके से होती है। बस के अंदर बैनर लगा है, पोस्टर लगा है तो इनसाइड, बाहर लगा है तो आउटसाइड, बस स्टैंड पर लगा है तो ऑन द टर्मिनल। तो यह सी एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा भी कम आता है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता और ऐसा मीडिया ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाता है। मैसेज भी क्या है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह के मीडिया को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोरओवर यहाँ पे एक बेनिफिट और होता है, जियोग्राफिकल सिलेक्टिविटी,
कैसे कि भाई अगर हमने एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऐड करानी है, पूरे जगह नहीं करानी, पूरी मार्केट में ऐड नहीं करानी, तो हम उसी पर्टिकुलर एरिया में जो व्हीकल घूमता है सिर्फ वहीं उसी व्हीकल पर ही क्या किया जाएगा, उस मीडिया को यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक थिएटर की ऐड करानी है, एक मूवी की ऐड करानी है और वो सिर्फ पानीपत में करानी है, तो पानीपत के जो रिक्शाज हैं, ऑटोज़ हैं, सिर्फ वहीं पर ही इसको क्या किया जाएगा, पेस्ट किया जाएगा, और जगह नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से भी ये बेनिफिट भी मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द स्काई एडवर्टाइजिंग। स्काई एडवर्टाइजिंग आज के टाइम का आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का मॉडर्न फॉर्म है। इट्स अ नॉट अ ट्रेडिशनल, इट्स अ मॉडर्न फॉर्म। इसे भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है। 4 वेज हैं स्काई एडवर्टाइजमेंट के। फर्स्ट इसमें है इल्यूमिनेटिंग लाइट्स। आप सबने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई होती हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं और बोर्ड्स के चारों तरफ क्या है, लाइट्स लगी होती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द इल्यूमिनेटिंग लाइट्स। इस तरह से भी क्या किया जाता है, एक प्रोड्यूसर या एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट की, अपने नाम की, ब्रांड नेम की एडवर्टाइजमेंट करता है। उसने जो बोर्ड लगाया है वो मेटालिक फ्रेम होता है, तो जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो वो विजिबल हो जाता है, जो कि अगर हम उस पर लाइट्स ना लगाएंगे तो रात को विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी तरफ चारों तरफ लाइट लगा दी जाती है तो वो काफ़ी विजिबल तो होता है, साथ साथ काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो जाता है। इसी तरह से सेकंड है दैट इज़ द स्काई बैलून्स। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, कई बार देखा होगा, आकाश में एक बड़ा सा बैलून होता है और उस बैलून पर जस्ट एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होता है, ब्रांड नेम लिखा होता है। दैट इज़ आल्सो अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, स्काई बैलून। वो बैलून हाइड्रोजन गैस से फिल किया होता है और टॉप पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर वो लगा हुआ होता है, हैंग होता है, और वो नीचे नहीं आता क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। और उस बैलून पर जस्ट एक ब्रांड नेम लिखा होता है, नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता। तो ये भी लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है स्मोक राइटिंग। स्मोक राइटिंग क्या है, इसमें एक एरोप्लेन है, वो आकाश में धुआं छोड़ता हुआ जाता है। जब चलता है तो एक स्मोक रिलीज हो रही होती है, और जब वो जाता है तो स्मोक से सिर्फ जस्ट ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है, तो वो ब्रांड नेम स्काई में दिख रहा होता है। दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द स्मोक राइटिंग। और इसी में फोर्थ है दैट इज़ द सर्च लाइट। सर्च लाइट भी आपने देखा होगा, मोस्टली जो सर्कस कंपनीज़ हैं वो इस तरह की सर्च लाइट को यूज़ करती हैं। रात में आपने देखा होगा कि बड़ी सी लाइट है, वो चारों तरफ घूम रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, तो एक लॉन्ग डायमीटर्स के ऊपर, तो वो क्या है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मोस्टली जब सर्कस लगती है तो रात को वो अपनी इस तरह की लाइट्स को क्या करते हैं, पूरे सिटी में ही रिवॉल्व करवाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द सर्च लाइट। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अ स्टिकर्स। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का एक और मीडिया है स्टिकर्स। इसमें क्या होता है, स्टिकर्स होते हैं कंपनी के। कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े प्लेयर्स से मिल लेती है या किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी से, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनसे कंटेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मैच है, तो मैच में वो प्लेयर से मिलेंगे और प्लेयर से कहा जाएगा कि आपने जो भी कैप डालनी है या बैजेस लगाने हैं या कोई बैट रखना है अपने पास, तो वो उस पर हमारे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और इसके बदले में कंपनी उन प्लेयर्स को पे करती है। क्रिकेटर्स जैसे हैं वो क्या करते हैं, जब मैच खेलते हैं तो उनके बैट के ऊपर आपने देखा होगा स्टिकर्स लगा होता है कंपनी का, तो उस स्टिकर लगाने के बदले में कंपनी ने उस प्लेयर को क्या किया है, पे किया है। दैट इज़ आल्सो अ डिफरेंट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। मोस्टली पॉपुलर मैचेस जब होते हैं, ज़्यादा लोग जिस मैच को देखने आते हैं, तो एडवर्टाइज़र इसी तरह से अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। जैसे सहारा ग्रुप ने किया इंडियन क्रिकेट टीम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, इसी तरह के मीडिया को यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडविचमैन। सैंडविचमैन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी लोगों को हायर कर लेती है, पर्सन्स को हायर करती है, किराए पे लेती है, और उन्हें डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा जाता है। जैसे कि जोकर की ड्रेस पहनने के लिए कह दिया गया, और उनके हाथ में कंपनी का बोर्ड, पोस्टर दे दिया जाता है, और उन्हें पब्लिक प्लेस पर चलने के लिए कहा
जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मिकी माउस की ड्रेस डालकर घूम रहे हैं शहर के अंदर, या जोकर की ड्रेस डालकर घूम रहे हैं, ताकि लोगों को अपनी ओर क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। एक और वे होता है बहुत पुराना तरीका कि वहाँ पर क्या करते थे लोग, बड़ी बड़ी स्टिक्स अपने टांगों पर बांधकर पूरी मार्केट में चलते थे। लक्कड़ की स्टिक होती थी, टांगों पर बांध ली जाती थी और पूरी मार्केट में चला जाता था, और उनके हाथ में कंपनी के प्रोडक्ट का नाम बोर्ड लगा हुआ होता था। तो इस तरह से वो किसी भी शहर में जहाँ पर पब्लिक रश ज़्यादा होता है वहाँ पर इस तरह के कॉस्ट्यूम्स डालकर, इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कुछ भी डिफरेंट करना, ताकि लोगों को अपनी ओर क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। डिफरेंट पर्सन के थ्रू कराया जाता है। तो जिन भी पर्सन्स के थ्रू इस तरह का ऐड कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच मैन। तो ऐसे मीडिया को हम कहते हैं सैंडविच मैन। नेक्स्ट है दैट इज अ बैनर्स। बैनर पर भी प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि बैनर जो है पोस्टर होता है वो तो कागज़ की शीट का होता है, और बैनर जो है कपड़े का होता है और उस पर प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है। ये बैनर किसी भी रोड साइड पर, बिजी प्लेसेस पर जहाँ रश क्या है, ज़्यादा है, मार्केट में हाइट पर इनको बैनर्स को लगा दिया जाता है, और बैनर पर कुछ भी मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे कि ऑफ सीज़न डिस्काउंट देना है, सेल लगाई है, फेस्टिवल डिस्काउंट देना है, तो इस तरह का कुछ भी डिस्काउंट की ऑफ़र है, कोई भी स्कीम है कंपनी की, तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़े की शीट पर उसको लिख दिया और किसी भी पब्लिक प्लेस पर जहाँ रश क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर उसे हैंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जाता है। और इस तरह के बैनर्स को यूज़ करके खर्चा भी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम कॉस्ट में इस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है दैट इज़ अ वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पर पेंटिंग। तो कई एडवर्टाइज़र अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए वॉल पेंटिंग को भी यूज़ करते हैं। इसमें भी क्या किया जाता है कि रोड की साइड पर किसी भी दीवार पर पेंटिंग कर दी जाती है, या आपने वो देखा होगा कि दीवारों जो शॉप्स होती हैं, शॉप्स पर भी क्या कर दिया जाता है, उसके जो भी बाहर बोर्ड होता है उस पर भी क्या कर दी जाती है, पेंटिंग कर दी जाती है। लेकिन जब भी इस तरह की पेंटिंग की जाती है, किसी की दीवार पर पेंटिंग की है, तो वहाँ पर जिसकी भी दीवार पर पेंटिंग की जाती है उससे पहले उस पर्सन का, जो भी उस दीवार का मालिक है, उससे परमिशन लेनी चाहिए और उसके बाद ही इस तरह के सोर्स को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी चीपेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस तरह से मीडिया को यूज़ करने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। मोरओवर ऐसी एडवर्टाइजमेंट एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती रहती है। नेक्स्ट है मोबाइल बिलबोर्ड्स। ये मोबाइल साइन बोर्ड की तरह ही होता है। इसमें भी एक जस्ट जैसे नियॉन साइन बोर्ड है वैसा ही बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या होता है कि इसमें एक व्हीकल के ऊपर उस बोर्ड को लगा दिया जाता है, एक व्हीकल के ऊपर बोर्ड को फिक्स कर दिया जाता है और वो व्हीकल किसी भी बिजी प्लेसेस पर खड़ा कर दिया जाता है, पार्क कर दिया जाता है। तो जो लोग भी उसके आसपास से गुजर रहे होते हैं, उस व्हीकल के आसपास से, वो मैसेज को पढ़ते जाते हैं। कई बार उस व्हीकल के ऊपर बोर्ड भी लगा होता है, इवन प्रोडक्ट को भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बार कोई एल्डिको का है तो उसकी ऐड करनी, तो एल्डिको के बाहर एक व्हीकल खड़ा है, उसके ऊपर एल्डिको का पूरा बोर्ड लगा हुआ होता है। तो ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया इज कॉल्ड द मोबाइल बिलबोर्ड। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। कई बार इनको लाइट्स के थ्रू भी क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। कलरफुल होते हैं, लोगों को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट आउटडोर एडवर्टीजमेंट मीडिया दैट इज द एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। एम्बिएंट, इसको हम गुरेला एडवर्टाइजिंग मीडिया भी कहते हैं। एम्बियंस मीन्स क्या होता है, सराउंडिंग, आसपास, चारों तरफ। ये एडवर्टाइजमेंट करने का एक मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी अनयूजुअल प्लेस पर, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह पर जब हमें ऐड देखने को मिलती है, तो दैट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉल्ड द एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसे कि चॉकलेट की ऐड है, तो बच्चों के पार्क में, जो पार्क में सीट्स होती हैं, वहाँ पर हमें वो ऐड
दिख रही है, तो दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड द एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग। या ब्रांड नेम कहाँ पर लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट्स की प्लेट के ऊपर जब हम देखते हैं, उसके मग पर, या लिफ्ट्स में हम जा रहे हैं, वॉश बेसिन पर, मतलब कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पर हमें अगर उस प्रोडक्ट की ब्रांड का नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉल्ड द एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। इसमें ट्रेडिशनल तरीका नहीं यूज़ किया जाता जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन। यहाँ पर क्या है, मॉडर्न वे से ऐड की जाती है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा भी कम आता है, मोर ओवर ये ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इट्स अ इफेक्टिव वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। या एडवर्टाइजमेंट करने का एक इफेक्टिव तरीका होता है। तो ऐसी किसी भी जगह पर जब ऐड की जा रही है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, और उसे वहाँ पर भी ऐड देखने को मिलती है, तो दैट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉल्ड द एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराने से क्या बेनिफिट होता है। एक एडवर्टाइज़र जब इस तरह के मीडिया को यूज़ करता है तो उसको सबसे मेन बेनिफिट क्या मिलता है, इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। ऐसे मीडिया की जो लाइफ है वो बहुत लंबी होती है। ऐसे मीडिया जल्दी ख़राब नहीं होते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको न्यूज़पेपर के बारे में, कि उस न्यूज़पेपर में जब ऐड दी जाती है तो वो हार्डली एक दिन चलती है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में जब नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर आता है तो वो पिछले दिन का न्यूज़पेपर की ऐड को कोई भी नहीं पढ़ता। इट मीन्स न्यूज़पेपर में दी गई एडवर्टाइजमेंट का जो लाइफ टाइम है वो जस्ट एक दिन है। लेकिन अगर हमने आउटडोर मीडिया को यूज़ किया है तो एक लंबे समय तक वो मीडिया चलता रहता है। वो बोर्ड लगा रहेगा, जब तक वो बोर्ड लगा रहेगा तब तक वो मीडिया चल रहा है, वो ऐड कर रहा है। तो कंपैरेटिवली और मीडियाज के कंपैरेटिवली इस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक लॉन्ग टाइम तक चलती है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। यहाँ मीडिया किस जगह पर लगाया गया, जहाँ पब्लिक रश क्या होगा, ज़्यादा होगा, जहाँ लोगों के आने जाने की जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों के पास एक मीडिया इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, इट मीन्स उसकी कवरेज क्या है, उतनी ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सिलेक्टिविटी। जियोग्राफिकल सिलेक्टिविटी का मतलब ये मीडिया ऐसा मीडिया है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही जब ऐड कराना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसी एरिया में यूज़ होने वाले मीडिया को यूज़ करके अपनी ऐड उसी एरिया में करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने, जैसे फॉर एग्जांपल कि पानीपत के कोचिंग सेंटर की ऐड पानीपत में ही करानी है तो हम सिर्फ आउटडोर मीडिया को यूज़ करके पूरे पानीपत को कवर कर सकते हैं। इसी तरह से इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल मतलब इसमें इस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराने में खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बैनर हैं, पोस्टर्स हैं, ये ऐसे मीडियाज़ हैं जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। नेक्स्ट है फ्लैक्सीबल। ये एडवर्टाइजमेंट मीडिया क्या है, फ्लैक्सीबल है। इसे किसी भी फॉर्म के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। कोई भी मीडिया चूज़ कर सकते हैं, बैनर चूज़ कर सकते हैं, बोर्ड चूज़ कर सकते हैं, पोस्टर चूज़ कर सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस हैं, किसी भी मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। मोरओवर वहाँ पर भी ऑप्शन है कि हम अपने अकॉर्डिंग उस बैनर का साइज़ या उस पोस्टर का साइज़, शेप, कलर कुछ भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ऐसा मीडिया क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो भी ऐड दी जाती है वो एक बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखी होती हैं, ब्राइट कलर्स को यूज़ किया जाता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट्स अ लास्ट मिनट रिमाइंडर है। ये लास्ट मिनट रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और हमें जस्ट वो ऐड देखने को मिल जाए, वो ब्रांड नेम देखने को मिल जाए, जैसे कि कोई भी फ़ोन की ऐड देखने को मिल गई, हमने देख लिया ओप्पो का ऐड लगी है या वीवो की ऐड लगी है, तो हमें क्या है वो उस समय याद आ जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट मिनट रिमाइंडर भी है कि जब कस्टमर शॉपिंग करने जा रहा है तो ऐसी ऐड लोगों को एकदम याद करा देती है। और लोकल एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए ये मीडिया क्या है, बहुत ही यूज़फुल होता है। लोकल वैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट की ऐड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही करानी है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा मीडिया होता है, दैट इज़ द आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इस मीडिया को यूज़ करने से जितनी एडवांटेजेस हैं वहाँ इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। वो कमियाँ क्या हैं, अगर एक एडवर्टाइज़र आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया को यूज़ करता है
तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या कमी है इस मीडिया के अंदर। फर्स्ट, दैट इज़ अ नोट डिटेल मैसेज। इसमें जो भी मैसेज दिया जाता है इस मीडिया के थ्रू वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होता। वो मैसेज सिर्फ जस्ट एक ब्रीफ होता है, एक नाम होता है, ब्रांड नेम होता है या कोई पिक लगी हुई होती है। ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशंस इस मीडिया के थ्रू दी नहीं जा सकती। इस मीडिया के थ्रू जस्ट 2 या 3 लाइंस में ही मैसेज दिया जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स अ नॉइसेंस। ये मीडिया कई बार नॉइसेंस भी क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे कि अगर वॉल पर पेंटिंग कर दी है या किसी की दीवार पर पोस्टर चिपका दिया और उस दीवार पर जिसकी दीवार पर चिपकाया है, चिपकाने से पहले उस दीवार के मालिक से परमिशन नहीं ली, तो वहाँ पर ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ झगड़ा तो होगा ही होगा। तो इस तरह से नॉइसेंस क्रिएट होती है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? जब लोकल लेवल पर करनी है इस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लोकल लेवल पर ना करके नेशनल लेवल पर करनी है और फिर हम इस मीडिया को यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। हम कितने शहरों में कितने बैनर्स, पोस्टर, बोर्ड लगाएंगे, उसमें बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। तो लोकल लेवल तक तो ये मीडिया ठीक है, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर हमने ऐड करनी है तो ये मीडिया क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शंस होते हैं। कई बार ऐसे पोस्टर्स भी चिपका दिए जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और वो पब्लिक प्लेसेस पर अगर पेस्ट कर दिए जाते हैं तो बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर इसका बहुत गलत इफेक्ट भी पड़ता है। एंड लास्ट, दैट इज़ डिस्ट्रैक्ट द अटेंशंस। इस तरह के मीडिया कई बार अटेंशन को भी ख़त्म करते हैं। कैसे? बोर्ड लगे हुए हैं, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बाई चांस अगर उसका ध्यान उस एड पर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। फिर भी हम ये कहते हैं कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया कब सूटेबल होता है, जब हमें एक पर्टिकुलर एरिया में एडवर्टाइजमेंट करानी है या हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कि ब्रांड नेम को पॉपुलर बनाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जब कस्टमर ब्रांड के आधार पर जिन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है उन प्रोडक्ट के केसेस में ये मीडिया क्या है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि इन केस ऑफ मोबाइल्स हो गया, टीवी है, गाड़ी है, तो यहाँ कस्टमर क्या है, ब्रांड के आधार पर प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आउटडोर मीडिया क्या है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से हमारे 3 मीडियाज़ हो चुके हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेकेंड हमने कहा ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया और थर्ड जो आज हमने डिस्कस किया वो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। थैंक यू।